लोग रेमेडीज़ की बातें तो कर रहे हैं, सोशल मीडिया में खूब चल भी रहा है, फिर उसके बाद उसकी कंप्लेंट्स भी आती है। अब जो लोग होते हैं ना बड़े भोले वाले से होते हैं, उनको नहीं पता ये कमर्शियल चीज़ें हैं। हमारे शास्त्रों में कहीं पे भी रेमेडीज इस तरीके से नहीं बताई गई हैं कि कुंडली का या उसके ग्रहों का एक ही कहना होता है कि आप हमारे अकॉर्डिंग चलोगे या फिर मैं आपके अकॉर्डिंग चलूँ। लेकिन लोग सिर्फ और सिर्फ फेमस होने के लिए, अपनी रील वायरल करने के लिए, उसमें कुछ भी नियम फॉलो नहीं करते। हर चीज़ की एक तरीका है, एक टाइम है। इसीलिए लोगों की शिकायत होती है कि मैंने बहुत कुछ किया, फ़ायदा क्यों नहीं हुआ। तीसरी बड़ी प्रिकॉशंस हमेशा ध्यान रखिए, रेमेडीज़ हमेशा वो करिए जो ये फेस्टिवल सीजन्स में ही क्यों? इवन कि अपने डीएनए से भी कुछ चीज़ रिफॉर्म करना चाहते हो कि मेरी फैमिली में अब ये चीज़ दोबारा ना आए, तो ये जो दिन चल रहे हैं बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेगा। अशोक पेड़ की आपको कोई भी एक डंडी ले लीजिए, 1 2 3, उनको आप रेड कलर के कलावे से बांधो और उसको आप जो अनमैरिड कपल्स हैं वो लोग भी करवा चौथ का फास्ट रखते हैं, क्या वो सही है रखना? ये रेमेडीज़ लाल किताब की जो कह के बेची जाती है, वो असल में लाल किताब होती नहीं, की रेमेडीज होती है। एक रेमेडी आप सबसे अच्छी पैसे के लिए कर सकते हो, वो क्या है कि ये जो भूत प्रेत बाधा चीज़ें हैं, होता है, आपकी कुंडली से पता चल जाता है, लेकिन इसको भगाने का हमारे शास्त्रों में एक मास्टर रेमेडी है। आने वाले समय में जो सबसे बड़ी समस्या आने वाली है लोगों के सामने, फर्टिलिटी की, पायल पहनिए, बिछुए पहनिए। वो आपको केतु की रेमेडी दी गई थी कि आपके संतान हो जाए जाते, आपको अपने ससुराल में बसने का मौका मिल जाए, कहीं ये ना हो कि संतान की वजह से आपको घर छोड़ना पड़ जाए। रजनी मैम, वेलकम बैक टू द पिक्सल टॉक्स। थैंक यू वेरी मच शिवम। हेलो मैम, कैसे हैं आप? थैंक यू वेरी मच आपका भी। आपने फिर से मुझे दोबारा इनवाइट किया और अच्छा लग रहा है कि आज फिर से कुछ ऐसी चीज़ें सबके लिए हम दे पाएंगे या जो काम आए लोगों के। बिल्कुल बिल्कुल। और जो पिछले एपिसोड में हमारी चीज़ें छूट गई थी, रह गई थी, एक सस्पेंस छोड़ गए थे हम कि लाएंगे, कुछ तो लाएंगे। कुछ तो लाएंगे, बट आज जो हम लोग देंगे ना वो बहुत यूनिक रहेगा सबके लिए और बहुत हेल्पफुल रहेगा। लोग रेमेडीज़ की बातें तो कर रहे हैं और सोशल मीडिया में खूब चल भी रहा है, लोग उनके उपाय भी कर रहे हैं, फिर उसके बाद उसकी कंप्लेंट्स भी आती है कि भाई ये मेरे ऊपर उल्टा ही हो रहा है या फिर वो मेरे लिए काम नहीं कर रहा है। तो सबसे पहले तो आज हम यहीं से स्टार्ट करेंगे, रेमेडीज़ की बातें ज़रूर करेंगे, पर पहले यहाँ से स्टार्ट करेंगे कि एक्चुअली में अगर हम देखना चाहें कि रेमेडीज़ किसके लिए होती है, किसके लिए नहीं होती, या फिर उसका बेस समझना चाहें कि बेस क्या होता है रेमेडीज़ का। पर उससे पहले मैं ये बोलूँगा कि मैम ऑलरेडी लोग वैसे तो आपको जानते हैं, पर मैं चाहूँगा कि जो न्यू ऑडियंस देख रही है हम लोगों को आज, वो भी जान सके कि जो भी आप उनको बताने वाले हैं वो कौन है और वो कैसे इस फील्ड पे आया। देखिए, जैसे मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया कि बहुत नॉर्मल सी हाउसवाइफ हूँ और जैसे सबका सपना होता है कुछ करने का, मेरा भी रहा है, लेकिन वही रिस्पॉन्सिबिलिटी सबकी रहती है, बच्चों की, फैमिली की। तो हर लेडी का एक पहले ये पर्सपेक्टिव रहता है कि पहले फैमिली हो जाए। तो बट उसके बावजूद भी मैंने लास्ट टाइम भी बोला, कुछ ऐसी चीज़ें रही लाइफ में जिसकी वजह से मुझे इस फील्ड में उतरना पड़ा। अब इसमें उतरने के बाद जो है लगभग पिछले 7 से 8 साल से मैं इसमें हूँ। अभी भी कंटिन्यूस पढ़े जा रही हूँ, कंटिन्यूस मैं इसकी स्टडी किए जा रही हूँ। और ऐसा कहा गया है शास्त्रों में कि आपको 7 जन्म भी कम है ज्योतिष जैसी विद्या सीखने के लिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर मेरा पता नहीं अभी दूसरा जन्म है या तीसरा है, कितना है ये तो मुझे नहीं पता, बट मुझे ऐसा लगता है कि पूरी लाइफ जो है पिछले 8 सालों से, जब से दशा स्टार्ट हुई मेरी 8वें घर की, तब से मुझे इसमें पूरी तरह से उसने धकेल दिया कि इसके अलावा अब कुछ नहीं। और लगता है पूरी लाइफ निकलेगी अब इसी में। और पिछले अब काफ़ी समय से बहुत सारे लोगों को वास्तु में और जीवन में हर तरह की कंसल्टेशन दे के उनकी हेल्प करने की कोशिश करती हूँ। और इसका सबसे बड़ा बेनिफिट मुझे ये हुआ है कि ब्लेसिंग्स बहुत ज़्यादा मिली जीवन में, कि कहीं ना कहीं ब्लेसिंग्स आपके साथ स्टूडेंट्स की, लोगों की जब तक नहीं आएगी आप इस फील्ड में आगे नहीं जा सकते। बिल्कुल। तो इस तरीके से धीरे धीरे इसमें आई और लोगों के लिए काम कर रही हूँ, पढ़ा रही हूँ, कंसल्टेशन दे रही हूँ, हर तरह का जो है चीज़ें
पढ़ने की और ज़्यादा आगे कोशिश कर रही हूँ, ताकि नई से नई नॉलेज, नए से नए तरीके से लोगों की लाइफ को कैसे ईजी किया जाए, उसके लिए काम कर रही हूँ। बिल्कुल। तो आपने जैसे मैम सबसे पहला आपने लाइन में बोला था कि आप एक नॉर्मल वुमन है, बिल्कुल। बट मैं ये कहूँगा कि आपकी जो नॉलेज है वो नॉर्मल नहीं है, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। तो उसी नॉलेज में से सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं मैम रेमेडीज़ के ऊपर, कि रेमेडीज़ जो एक नाम हमने दिया हुआ है या जो हम सुनते हैं, जी, तो रेमेडीज़ के नाम पे लोग बहुत चीज़ें कर रहे हैं। बिल्कुल। तो रेमेडीज़ क्या है, किस टाइप की रेमेडीज़ होती है, एक बेस क्या है रेमेडी का, कहाँ से ये स्टार्ट होता है? देखिए, अगर आज के समय में हम बात करें तो आप भी डिजिटल मार्केटिंग के मतलब एक मैं कहूँगी कि रिस्पेक्टेड पर्सनालिटीज़ हो दोनों। आप लोग भी देख रहे हो कि जब भी कोई त्यौहार आता है, जब भी कोई बड़ा चेंज आता है, ट्रांजिट आता है, पूरा सोशल मीडिया सारा उस तरफ दौड़ पड़ता है ना। अब जो लोग होते हैं ना, बड़े भोले वाले से होते हैं। उनको नहीं पता ये कमर्शियल चीज़ें हैं। उनको नहीं पता कि उनके पास ये जो चीज़ आ रही है वो क्यों आ रही है। हमारे शास्त्रों में कहीं पे भी रेमेडीज़ इस तरीके से नहीं बताई गई हैं। इस रेमेडीज़ का जो टोटल बेस है वो 5 तत्व ही हैं, 5 एलिमेंट्स है जिनसे हमारा शरीर बना हुआ है। आप जब पैदा होते हो तब भी 5 एलिमेंट्स एक्टिव होते हैं आपकी बॉडी में, आपके ऑरा में, तब आप जीवित होते हो, तब आप इस दुनिया में आते हो। जब आप मरते हो तब भी उस समय आपका 5 तत्वों में विलीन कर देते हैं, हम लोग कहते हैं ना विलीन हो गया 5 तत्वों में। तो रेमेडीज़ 5 एलिमेंट्स पे बेस है, चाहे आप जल प्रवाहित कर रहे हो। अब ये 5 तत्व कौन से? अग्नि है, तो जितने भी आप रेमेडीज़ जलाने वाली करते हो वो सारी अग्नि तत्व की रेमेडीज़ कर रहे हो आप, ठीक है। जितने भी आप धूप बत्ती हवन ये सब कर रहे हो, ये सब आकाश तत्व की कर रहे हो आप इसके साथ वायु तत्व को ले लो। जितना भी आप जीवन में जैसे पृथ्वी तत्व को भी हम जैसे कंसीडर करते हैं कि उसको किस लिए जाना जाता है, पृथ्वी धरा के लिए, भूमि के लिए। तो आप क्या करते हो, स्टेबिलिटी के लिए करते हो वो रेमेडीज़। ज़मीन से जुड़ी हुई, धरती से जुड़ी हुई, मिट्टी से जुड़ी हुई जो रेमेडीज़ करते हो, वो जो दबाते हो ज़मीन के अंदर, है ना, दफना देते हो, तो ये सब उसकी हो गई। आप देखोगे कि जल में जब कोई चीज़ें प्रवाहित की जाती हैं तो कहीं ना कहीं आपका जो वाटर एलिमेंट है उसको उसके साथ छेड़छाड़ की जा रही है। अब आप कोई चीज़ दबा रहे हो तो आप अपने अर्थ एलिमेंट को कहीं ना कहीं हो सकता है डिस्टर्ब कर लो, है ना। अगर आप कोई चीज़ बहुत ज़्यादा धूप बत्ती दिया या बहुत ज़्यादा हवन कर रहे हो तो आप कहीं ना कहीं हो सकता है आकाश तत्व को बहुत ज़्यादा अनबैलेंस कर लो। आपको ये जानकारी ज़रूर होनी चाहिए कि क्या आपको ज़रूरत है उसकी। आपके पास ये 5 एलिमेंट्स हैं, वास्तु में भी होते हैं, ग्रहों में भी यही हैं, राशियों में भी यही है, नक्षत्रों में भी यही है। कहीं पे कुछ ऐसा है ही नहीं जहाँ पे 5 एलिमेंट्स की बात नहीं होती। आपको सिर्फ ये देखना चाहिए कि बेस जो 5 एलिमेंट्स है उसको आपने पकड़ना है लाइफ में। आपको किस एनर्जी की कमी लगती है, हर एलिमेंट एक पर्टिकुलर एनर्जी की कमी को दिखाता है। अगर वो वीक हुआ तो अगर आपने उसको पकड़ लिया तो आप ज़िंदगी में कुछ भी कर लो, बहुत आसानी से फ्री में कर लोगे और हमेशा के लिए अपने 7 जन्म सुधार लोगे। जैसे पृथ्वी तत्व की कमी होती है, अब पृथ्वी तत्व सैटर्न के साथ जोड़ते हैं हम। जब उसकी कमी आ जाएगी, स्टेबिलिटी नहीं होगी, करियर नहीं होगा, जॉब नहीं होगा, बार बार चेंजेस होंगे, है ना। अब जब फायर एलिमेंट की बात करते हैं, अग्नि तत्व की, तो तेज नहीं होगा, एक्टिविटी नहीं होती, क्रिएटिविटी कम होगी बंदे में, है ना, एक्शन कम होगी, कॉन्फिडेंस कम होगा। इसी तरीके से वायु तत्व की जब बात करते हैं तो वायु क्या करता है, आपकी थॉट प्रोसेस को एक फ्लो देता है। जब आप कुछ सोच नहीं पा रहे, बहुत सारे लोग आपके पास आएंगे जब कहेंगे हम तो सोच ही नहीं पाते, नया ही नहीं कुछ कर पाते, तो वायु तत्व यानी बुध कहीं ना कहीं डिस्टर्ब है आपका, ठीक है। इसके बाद आप चौथा तत्व ले लो, जल तत्व। जब जल तत्व जो है आपके 70% बॉडी में है, 70% हमारी अर्थ पे है। आपकी बॉडी में ये 60 हुआ तब भी प्रॉब्लम है, आपकी बॉडी में 80 हुआ तब भी प्रॉब्लम है, ठीक है। तो जल तत्व की कमी होगी तो इमोशंस डिस्टर्ब मिलेंगे आपको, है ना। जब कम होगा ये एलिमेंट तो रूड होंगे आप, बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाएंगे, इमोशंस है ही नहीं। आप किसी की इमोशंस की कदर करोगे नहीं ज़िंदगी में कभी भी। आप हर चीज़ के पीछे पैसा, प्रैक्टिकलिटी आपके अंदर भर भर के चली जाएगी, ये कमी की वजह से है। अब ये ओवर हो गया अगर, तो इसकी पहचान क्या होगी, ओवर इमोशन हो जाएगा। आप हर चीज़ में इमोशन डालोगे
बिजनेस कर रहे हो, नहीं नहीं उसको दुख ना लग जाए, भाई उसको ये ना हो जाए, आप अपनी तरफ से एक्स्ट्रा देना शुरू कर दोगे। ये नेचुरल प्रोसेस है कि कोई भी एलिमेंट कम होगा तो आप दूसरों से खींचने की कोशिश करोगे, लूटने की कोशिश करोगे, ग्रैब करने की कोशिश करोगे, मुझे मिल जाए, क्रेविंग है। लेकिन अगर ये ज़्यादा हुआ तो फिर क्या करोगे? फिर वो बर्तन से बाहर नहीं गिरेगा, गिरेगा ना, बिल्कुल। सेम ऐसे ही आप उड़ेलना शुरू कर दोगे फिर। तो अब यहाँ पे आपको सिर्फ ये देखना चाहिए कि ये जो तत्व होते हैं हमारी ज़िंदगी में, जल तत्व को चंद्रमा रिप्रेजेंट करता है ना, आकाश तत्व को जुपिटर रिप्रेजेंट करता है। आकाश क्या होता है? आपकी एक्सपेंशन है। आप पूरे 10 साल से किसी एक जगह पे रुक के बैठे हो, ठीक है, उसमें आपको आगे बढ़ने का मौका ही नहीं मिला, आप वहीं कुएं के मेंढक बने हुए हो, कहीं आगे नहीं बढ़ पा रहे। आकाश तत्व, जुपिटर वीक है तो वो क्या दिखाता है कि नॉलेज की कमी है। अब ये एलिमेंट अगर आपकी बॉडी में कम हुआ तो नॉलेज कम है, ज़्यादा हुआ तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट देना शुरू कर देंगे। आजा मैं पढ़ा देता हूँ तेरे को, आजा मैं ये दे देता हूँ तेरे को। जैसे आपने बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स देखे होंगे जो फ्री ऑफ कॉस्ट ही करते हैं। क्यों? वो तत्व बहुत ज़्यादा है उनके पास, गुरु तत्व बहुत ज़्यादा है, उनका फैलाव बहुत ज़्यादा है। और ये कौन कर पाता है? जो बड़े बड़े संत हैं, जो संत फकीर हुए हैं, उन्होंने ही तो दी है ना सारी। जैसे गुरबाणी है या रामचरितमानस है, रामायण है, महाभारत है, किन्होंने लिखी है? जिनके अंदर ये आकाश तत्व इतना ज़्यादा था कि उन्होंने इतना दिया कि पूरी दुनिया को उसका फ़ायदा हुआ। लेकिन अगर कम होगा ना तो आप कभी भी किसी को कुछ दे नहीं पाओगे। तो बात यहाँ पे जब रेमेडीज़ की आती है तो बेस समझना चाहिए। दूसरी चीज़, सोशल मीडिया का कोई कसूर नहीं है, देखा जाए तो कसूर लोगों की अपनी सोच का है। सोच कैसे बदलती है कि जो एलिमेंट आपके अंदर कम होगा आप उसी को ढूंढोगे। जैसे मैंने बोला, सिंपल सा आपको फिलॉसफी बता दी है कि जो एलिमेंट कम है उसकी चीज़ें ढूंढोगे। अब ढूंढोगे तो आपके सामने चीज़ आ गई, अब आपको सोच समझ वो भी तो होनी चाहिए ना आपके पास कि ये चीज़ हमें करनी भी है कि नहीं करनी, मुझे सूट करेगी भी कि नहीं करेगी। अगर आपके पास वो सोच समझ नहीं है तो कहीं ना कहीं आपने सारे तत्वों को बिगाड़ रखा है। आपके सामने जो भी आ रहा है आप करते जा रहे हो और उल्टा आप फ़ायदे के नुकसान किए जा रहे हो। तो नुकसान भी होते हैं इनसे? बहुत सारे नुकसान होते हैं जब आप सोशल मीडिया से ऐसे ही जर्नल रेमेडीज़ भी उठा के कर लेते हो। ऐसा नहीं है। आज अगर मैं कहूँ तो मेरी लाइफ का, जब से मैं एस्ट्रोलॉजी में आई हूँ, बहुत छोटा सा टाइम हुआ, 8 साल का ये पहला पॉडकास्ट है जिसमें मैं आपको रेमेडीज़ देने जा रही हूँ। मैं रेमेडीज़ बिल्कुल दे के राजी नहीं हूँ किसी को भी पब्लिक में। क्यों? क्योंकि उसके पीछे एक बहुत बड़ी साइंस काम करती है। और साफ साफ मैंने पिछली बार भी बताया कि कुंडली का या उसके ग्रहों का एक ही कहना होता है कि आप हमारे अकॉर्डिंग चलोगे या फिर मैं आपके अकॉर्डिंग चलूँ। और जब आप रेमेडीज़ करते हो तो आप अपनी कुंडली को अपने अकॉर्डिंग चलाना शुरू करते हो। नहीं तो सारी उम्र आपको जो बंदा जैसा कहता है वैसा करते चले जाते हो, कुछ पता ही नहीं चलेगा आपको कि फ़ायदा क्यों नहीं हुआ। इतने बड़े बड़े जैसे अब कंसल्टेशंस लेते हैं लोग कहते हैं अब आपके सामने क्या नाम लें उस बंदे का, वो बहुत बड़ी हस्ती है। तो मैं मुझे ये होता, मुझे नाम मत लो। किसी सोशल मीडिया पे फेमस होने से हस्ती नहीं बनती है। सही बात। बिल्कुल। आज की ये वीडियो भी उन लोगों के पास ही जाएगी जिनका बाय डिफ़ॉल्ट कुछ ना कुछ आपसे लेना देना होगा पिछले जन्म का, जो आपके चैनल पे आके इस रेमेडीज़ को करेंगे और अपनी लाइफ में चेंज पाएंगे। मैं रेमेडीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट क्यों नहीं देती? बिकॉज कि आपके पास उतनी क्षमता होनी चाहिए, आपकी एनर्जी फील्ड इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए। मुझे नहीं पता, हम लोग रेमेडीज़ डिस्क्राइब करेंगे, पहली बार मैं करने जा रही हूँ इसमें, क्योंकि मेरे बहुत सारे वेबिनार्स होते रहते, मैं नहीं कभी भी करती। कोई इक्का दुक्का कभी हुआ तो दे दिया, क्योंकि मेरे चैनल पे लोग जाएंगे, मिलेगा ही नहीं उनको ऐसा कुछ वीडियो कि इसकी रेमेडी कर लो, उसकी कर लो। उल्टा अगर है भी तो वो भी मैंने प्राइवेट कर दिए। जब से मुझे समझ में आया है कि दिस इज़ नॉट ए ऑर्डिनरी साइंस, कि आप दिए जा रहे हो, आपके अंदर का तत्व है आपके पास। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके पास पानी 60% है और आप फिर अपने कुएं में से निकाल के दिए जा रहे हो, आप खाली हो जाओगे, डिहाइड्रेशन हो जाएगी आप में। है ना? तो इसलिए रेमेडीज़ का पर्पस जो है वो ये होना चाहिए कि दूसरे का फ़ायदा हो लेकिन आपका नुकसान ना हो। है ना? जैसे मेरी फैमिली है तो आपकी भी फैमिली है। जब मैं आपके लिए फ़ायदे के लिए कुछ करने जा रही तो मुझे भी नुकसान नहीं होना चाहिए। लेकिन लोग सिर्फ और सिर्फ फेमस होने के लिए, अपनी रील वायरल करने के लिए, उसमें कुछ भी नियम फॉलो नहीं करते।
कोई भी मंत्र जाप कर रहे हो, उसकी प्रॉपर हर चीज़ की एक तरीका है, एक टाइम है। आप सिर्फ ये करके नहीं कर सकते हो कि वहाँ से मैंने देखा और मुझे अब रातों रात चमत्कार हो जाएगा। मैं तो अपने सारे यहाँ पे जितने भी आपके दर्शक हैं उनसे एडवाइस करूँगी कि अगर आप रेमेडीज़ करोगे तो नीचे कमेंट में ज़रूर लिखना कि हम ये रेमेडी करने जा रहे हैं, क्या हमारे लिए है, करनी चाहिए। अगर वो क्वेश्चन करेंगे कि हम इस चीज़ के लिए कर रहे हैं तो हम आंसर उनको ज़रूर देंगे कि करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, राइट। सिर्फ इसलिए नहीं करना कि मैंने बता दी, बिल्कुल ठीक है। तो ये एक अच्छा रहेगा। दूसरा, रेमेडीज़ करने के पहले आपको देने वाला बंदा कौन है वो पता होना चाहिए, उसका बैकग्राउंड क्या है, ठीक है। दूसरा ये है कि उसका जो पर्पज़ है आपको देने का वो क्या है, क्या सिर्फ पैसा ही है या सिर्फ वो वाकई आपकी कोई अपलिफ्टमेंट चाहता है आपकी ज़िंदगी में। बाकी लोगों से आप 2-4 लोगों से आप एडवाइस लीजिए उसके बारे में, उसकी थोड़ा रिव्यू तो चेक करिए, फिर आप उसके पास जाइए। कितने लोगों को ठीक किया, अपनी लाइफ में क्या चेंज किया, ठीक है ना। मैं ये कहती हूँ कि अगर सोशल मीडिया पे रेमेडीज़ देने वाले ट्रोलिंग पे है अगर, तो फिर कहीं ना कहीं तो गड़बड़ है ना आपके अपने कर्मों में, क्यों हो रहे हो आप। तो कुछ प्रिकॉशंस की भी बात कर लेती हूँ क्योंकि वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। आपको पता है कि लाल किताब की रेमेडीज़ हो, कोई भी रेमेडीज़ हो, 3 बड़ी तिथियाँ हैं, 4, 9 और 14, इन पे काम नहीं करना। कौन सा नहीं करना, जो लॉन्ग टर्म हम लोग करते हैं, जैसे 43 डेज़ हम लोग हनुमान चालीसा शुरू करने जा रहे हैं, 43 डेज़ हम लोग धूप बत्ती या अग्नि का मतलब कोई जोत जला लिया, अखंड जला ली, मत करिए इन दिनों में, ठीक है। रिक्ता तिथियाँ आपको फ़ायदा मिलेगा ही नहीं। इसीलिए लोगों की शिकायत होती है कि मैंने बहुत कुछ किया, फ़ायदा क्यों नहीं हुआ। उसका कारण फिर यही होता है कि उन्होंने सही तिथि पे काम नहीं किया, उस उपाय को शुरू नहीं किया। दूसरी बड़ी प्रिकॉशन लोगों को ये करनी चाहिए कि आप अगर पूरा फेथ करते हैं एस्ट्रोलॉजर पर तभी करिए। अगर आपको उस पर इतना सा भी डाउट है कि ये इसने काम दिया तो है मुझे, काम करेगा कि नहीं करेगा, 100% है वो काम नहीं करेगा। शंका आपके सारे कामों को रोक देती है। जहाँ शंका आई वहीं निराशा है। अब आप किसी के पास चले ही गए हो तो आप फिर उसको भगवान विष्णु मानकर आप पूरी आस्था से आशीर्वाद के साथ, प्रणाम के साथ आप उससे आशीर्वाद लीजिए कि भाई मैं ले रहा हूँ, आप मुझे आशीर्वाद दो कि मेरे काम हो जाए। तीसरी बड़ी प्रिकॉशंस हमेशा ध्यान रखिए, रेमेडीज़ हमेशा वो करिए जो आपको फ्री हो। फ्री इन द सेंस महंगी रेमेडीज़ मत करिए कभी भी। महंगी मतलब महंगी इन द सेंस कि जैसे आपको कोई कहे कि प्राण प्रतिष्ठा करा दीजिए इतने तोले सोने की, या फिर इतने हज़ार की पूजा होगी आपकी, इतने हज़ार का आपका हवन होगा, ये हम आपको पोटली बना के देंगे इतने हज़ार की, आपको जो आजकल अब चलेगा, बहुत ज़्यादा चलेगा दिवाली पे। देखिए ऐसा कुछ होता ना, मैं सच में कह रही हूँ कि देने वाले आज अंबानी बने होते। सही बात है। अगर मेरे पास आज ऐसी पोटली तैयार करने की वो आ जाए ना तो सबसे पहले मैं बनूंगी ना, मैं आपको क्यों दूंगी, कुणाल और शिवम को क्यों दूंगी, पहले तो अपनी तिजोरी भरूंगी। ऐसे कुछ नहीं होता। आपके कर्म, जिस दिन वो कर्म बंधन खुला, आपको एक ऐसा इंसान मिलेगा कि जो आपके रास्ते को जो है वो पैटर्न को सीधा कर देगा। जो जिगजैग 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 चला आ रहा है वो बिल्कुल सीधा कर देगा, चलो इधर से निकलो, वो रहा आपका रास्ता, ठीक है। तो देने और लेने वाले की उस पर बड़ा इंटेंशन पे, एक होती है इंटेंशन और एक होती है अटेंशन। दोनों बड़ी इंपॉर्टेंट है कि देने वाले की इंटेंशन कैसी है और लेने वाले की अटेंशन कैसी है ना। सिंपल सा वर्ड है लेकिन इस पे ही सब कुछ छुपा हुआ है। एक सबसे बड़ी ज़रूरी चीज़ कि आप रेमेडी करने जा रहे हो, कोई टोक दे आपको, पीछे से आवाज़ मार दे, आप रेमेडी गुप्त करिए जितना हो सकता है। कोई भी रेमेडी कर रहे हो गुप्त करिए। जितनी आप गुप्त करोगे बिना किसी से डिस्कस के, उतनी वो ज़्यादा सक्सेसफुल होगी। जितना आप शोर मचा के या कुछ भी करके भी मैंने तो ये इधर से किया है और ऐसे हो जाएगा वैसे, नहीं चलेगा काम, क्योंकि आपने तो पहले ही वो आकाश में डाल दिया ना, आपने तो पहले ही उसको वायु में फेंक दिया, ख़त्म हो गया वो। तो ये कुछ चीज़ें हैं, बाकी और भी हम फर्दर कुछ चीज़ें डिस्कस करते रहेंगे कि क्या कैसे है। एक चीज़ और मेरे माइंड में आ रही थी कि आपने बोला कि जो रेमेडीज़ करेंगे वो कमेंट करके बताएं कि भाई वो रेमेडीज़ कर रहे हैं। तो मैं एक और चीज़ बोलूँगा कि अगर आप लोग कमेंट करके ये भी बताएंगे कि मैम का पॉडकास्ट आपको कैसा लग रहा है, तो मैं मैम को लाइव बुलाऊँगा अपने पॉडकास्ट पे
और वो फर्स्ट टाइम होगा क्योंकि हम लाइव नहीं करते। लाइव फ्री कंसल्टेशन डालेंगे। लाइव मिलेगी आप लोगों को सारे आंसर, क्योंकि एक्चुअली क्या था लास्ट टाइम हमने ना सोमबीर जी से रिक्वेस्ट करके, जी तो सोमबीर जी से हमने बोला था कि आप, और पॉडकास्ट पे हमने बोल दिया था कि आप अपना अपने नाम, डेट ऑफ बर्थ और अपना प्लेस डाल नीचे दीजिए डिस्क्राइब कर उसमें, दीजिए। और आपको आंसर मिलेंगे उस चीज़ के। तो जी। सोमबीर जी भी कोशिश कर रहे हैं कि उनके आंसर को पहुंचा दें। पाएँ, पर मुझे ऐसा लगता है कि हमें अपने प्लेटफॉर्म पे ही आपको लाइव ले आना चाहिए, और आपको लाइव ला करके हमको उन लाइव जो भी, एक तो कमेंट्स, ऊपर से जो उस टाइम पे जिन लोगों ने हमें सब्सक्राइब कर रखा है उन्हीं लोगों को ये बेनिफिट मिल पाएगा। बिल्कुल बेनिफिट भी। और देखो इससे बहुत बड़ा फ़ायदा क्या होगा कि बहुत सारे लोग हैं जो ऐसी कंडीशन में होते हैं, जो जैसे कि छोटे मोटे क्वेश्चन होते हैं, कन्फ्यूजन होती है छोटी, हम लोग ये कर लें, ऐसे कर लें, वैसे कर लें, वो क्लियर हो जाती है ना। क्योंकि कमेंट डाला तो हम कभी पढ़ेंगे 2-3 दिन के बाद, जैसा भी ये पढ़ते तो हम हैं ही हैं सब लोग, आप लोग भी पढ़ते हो, मैं भी पढ़ती हूँ सारे। लेकिन लाइव से ये होगा कि आपकी जो लोग नहीं भी पे कर सकते या जिनकी कोई बहुत ही बड़ी समस्या है तो हम हल कर पाएंगे। इसमें हमारा कंट्रीब्यूशन तो यही रहेगा कि एटलीस्ट हम लोग हेल्प कर पाएँ लोगों। तो आप लोग बताइए कमेंट करके, तो मैं मैम को नेक्स्ट वीक पे ही लाइव बुला लूँगा। इट्स वेरी गुड, थैंक यू। इसके अलावा मैम अगर हम अपने टॉपिक पे आगे चलें, जिसमें हम बात कर रहे हैं कि रेमेडीज़ के बेसिक आपने अभी समझा दिया हमको, बेस भी आपने समझा दिया कि बेसिकली बेस क्या होना चाहिए। तो अभी अगर हम बात कर रहे थे अभी सोशल मीडिया की, और आपने एक बात बोली थी उसके अंदर कि अभी ये फेस्टिवल सीजन आने वाला है, तो बहुत सारे लोग जो हैं वो बहुत सारी रेमेडीज आप रेमेडीज देखते हुए चले जाएंगे। तो मेरा इसमें एक क्वेश्चन है कि ये फेस्टिवल सीजन्स में ही क्यों? क्या रेमेडीज जो होती है वो सिर्फ फेस्टिवल सीजन के लिए बनाई गई है, या फिर वो नॉर्मल डेज के लिए भी बनाई गई है? ये ना लोगों को ये चीज़ का भी पता होना चाहिए कि आजकल में जैसे कि अभी संक्रांति हुई है ना, जब सूर्य राशि परिवर्तन करता है, इस समय वो जा रहा है, अश्विन मास शुरू हो गया हमारा। अश्विन मास जो है अश्विनी नक्षत्र के साथ जोड़ा जाता है, और उनके जो ग्रह हैं वो केतु है। केतु होता है आपके रूट चक्रा, या फिर आपके रूट्स कौन सी लीनियज, आपकी पुश्तें जो होती हैं। Okay. ये जो 1 महीना जो चलेगा, कार्तिक मास की अब शुरू हो जाएगा, तो ये जो 1 महीना चलेगा, इसमें जो आप करोगे ये सारा आपकी लीनियज को क्लियर करता है। दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट मंथ। आप इस मंथ में की गई जो भी चीज़ें हैं, और इस मंथ में शुरुआत है ये क्या है, केतु हमारी दशाओं में पहला प्लैनेट आता है। आपकी जर्नल जो दशाएं शुरू होती है केतु से शुरू होती है। अब जब केतु के मंथ की चीज़ें आप मंथ में जब कोई स्टार्ट करते हो, पहले 1 नंबर से क्या मतलब होता है, स्टार्ट हो गया ना, पहला नंबर। आप इस मंथ में जो चीज़ें करेंगे, स्टार्ट करेंगे और कंटिन्यूस करेंगे फिर पूरा साल आगे तक, तब जब तक दोबारा अश्विन मास नहीं आता, तब तक आपकी चीज़ें जो है वो काफ़ी फुलफिल हो चुकी होंगी। अच्छा, ये टोटल आपकी समझ लीजिए, केतु को हम कैंची भी बोलते हैं। अगर आप अपनी लीनियज से कोई चीज़ें हटाना चाहते हो, अपने जीवन में कुछ बैड चीज़ें हमेशा के लिए हटाना चाहते हो, इवन कि अपने डीएनए से भी कुछ चीज़ रिफॉर्म करना चाहते हो कि मेरी फैमिली में अब ये चीज़ दोबारा ना आए, तो ये जो दिन चल रहे हैं, पूरा 1 महीना जो रहेगा, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेगा। इसीलिए इन दिनों की रेमेडीज़ जो है वो स्पेशल की जाती हैं, और उसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा जल्दी आता है। तो मतलब दोनों डेज पे ही हम कर सकते हैं, नॉर्मल डेज पे भी? नॉर्मल डेज पर ये पे तो days थोड़े करना ही special हैं। चाहिए, वो तो एक जर्नल चीज़ें हो गई। लेकिन अगर आप इन दिनों से शुरू करेंगे, फिर आप नॉर्मल डेज में भी उतना ही उसका इम्पैक्ट देखोगे। ठीक है। Okay. तो स्टार्ट आपको इन दिनों में करना ही चाहिए, फिर उसके बाद आप नॉर्मल भी कर सकते हो। इसके अलावा रवि पुष्य नक्षत्र होते हैं, जब भी आप उस समय भी कोई भी रेमेडी शुरू करोगे तब भी बहुत फुलफिल होती है। जैसे मैम आपने स्पेशल डेज की बात करी कि भाई अभी ये स्पेशल डेज हैं, और ये पूरे महीने स्पेशल डेज चलने वाले हैं, पूरे टाइम चलते रहेंगे। तो अभी जैसे हम लोग आज जो बात कर रहे हैं वो 1670s की डेज आ गई है, और जो नेक्स्ट हमारा फेस्टिवल है वो करवा चौथ है जी। तो इसको भी काफ़ी लोग मनाते हैं और काफ़ी अच्छे से उसको फेस्टिवल को मनाया जाता है। तो अगर हम रेमेडीज़ की बात कर रहे हैं तो यहाँ से अगर हम स्टार्ट करते हैं, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है करवा चौथ ज़्यादातर दो रिलेशनशिप के ऊपर मनाया जाता है कि हस्बैंड वाइफ मिल करके उस चीज़ को मनाते हैं। तो यहाँ पे हम रिलेशनशिप से स्टार्ट करते हैं कि अगर करवा चौथ पे कोई अपने हस्बैंड या वाइफ के रिलेशन को और स्ट्रॉन्ग करना चाहता है तो उसके लिए वो क्या क्या रेमेडी कर सकता है? करवा चौथ जैसे कि होता है तो आप जानते हो कि ये चतुर्थी तिथि को होता है, तो गणेश जी इसके लॉर्ड हैं, है ना। अच्छा। कथा के अकॉर्डिंग कहा जाता है कि करवा चौथ जो है स्पेशली सिर्फ और सिर्फ हस्बैंड वाइफ के लिए नहीं होता, पहले तो ये चीज़। दूसरा, पूरे इंडिया में नहीं मनाते, नॉर्थ इंडिया में ज़्यादा होता है।
बट उसके बावजूद पूरे वर्ल्ड में कहीं ना कहीं रिलेशनशिप के लिए कुछ ना कुछ तो मनाते ही हैं, कहीं पे कुछ फॉर्म में करते हैं, किसी में कुछ, है ना। तो वो अलग अलग फेस्टिवल के रूप में। लेकिन इन जनरल मैं बात करूं तो जो रेमेडी मैं आपको देने जा रही हूँ वो आप करवा चौथ के दिन भी कर सकते हो या उसके नेक्स्ट डे भी कर सकते हो, क्योंकि मैंने जैसे आपको बोला कि लंबी रेमेडीज़ हमें चतुर्थी पे नहीं करनी। फास्ट होते हैं ज़्यादातर इन तिथियों में, ज़्यादातर फास्ट होते हैं। तो आप एक दिन पहला कर सकते हो या बाद में कर लो। तो आपको कुछ नहीं करना है, एक जस्ट अशोक ट्री आप सब ने देखा है ना, जिसके नीचे माँ सीता जो है वो बैठा करती थी वहाँ पे, अशोक वाटिका जिसको बोलते थे। उस अशोक पेड़ की आपको कोई भी एक डंडी ले लीजिए, थोड़ी स्ट्रॉन्ग सी डंडी ले लीजिए, पतली सी नहीं, थोड़ी स्ट्रॉन्ग सी, 1 2 3 या 7 डंडियाँ आप ले लो, ठीक है। उनको आप रेड कलर के कलावे से बांधो और उसको आप अपनी कहीं पे भी अलमीरा में या सेफ में कहीं पे भी रख लो, ठीक है। ये बेस्ट रेमेडी है कपल के लिए, रिलेशनशिप के लिए, और दोनों में कहीं ना कहीं चीज़ें और ज़्यादा मजबूत करने के लिए, ठीक है। दूसरी रेमेडी की बात करूँगी तो करवा चौथ पे क्योंकि गणेश जी का दिन होता है, तो आप अगर चाहें तो इस दिन से या एक दिन पहले, जब कई लोग क्या होता है कि अब तिथियों का बड़ा वो हो गया है कि एक तिथि दोपहर को शुरू होती है तो दूसरे दिन ख़त्म होती है, तो तिथि कहीं ना कहीं उसका बड़ा कन्फ्यूजन रहता है सबको। इसीलिए मैंने बोला एक दिन पहले कर लो या फिर आप बाद में कर लो, चलेगा वो, क्योंकि ये दिन ऐसे हैं, इन दिनों में आपका किया हुआ सब कुछ लगेगा ही लगेगा। तो आपको सिंपल देखिए 43 डेज एटलीस्ट भगवान गणेश जी को आप लड्डू का भोग ज़रूर दीजिए। अच्छा, आप 43 डेज देंगे ना तो आपको धीरे धीरे आशीर्वाद मिलेगा उनको। अगर कोई प्रॉब्लम चल रही है दोनों में, उसका हल मिलेगा। यहाँ लड्डू चढ़ाने से गणेश जी ने नहीं आना है, किसी चीज़ ने कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपकी जो मेंटेलिटी है दोनों के प्रति, इंटेंशन जैसे बोला, वो चेंज होनी शुरू हो जाएगी। आपको कहीं ना कहीं पता चल जाएगा कि मेरी गलती कहाँ पे हो रही है। आपके जीवन में ये लड्डू मिठास ज़रूर लेकर आएंगे। मैम ये तो हो गया हस्बैंड वाइफ की बात, बट आजकल देखा जाए तो एक ट्रेंड चल रहा है कि जो अनमैरिड कपल्स हैं वो लोग भी करवा चौथ का फास्ट रखते हैं, तो क्या वो सही है रखना? बिल्कुल सही है। अगर उनकी एंगेजमेंट हो रखी है या कोई लड़का या लड़की एक दूसरे को पसंद करते हैं, एक दूसरे के लिए वो लॉन्ग लाइफ के लिए रखना चाहते हैं, अच्छी बात है, रखना चाहिए। भगवान गणेश का फास्ट उन लोगों को तो ज़रूर रखना चाहिए जो अपने रिश्ते को आगे मजबूत करना चाहते हैं या फिर वो आगे बढ़ाना चाहते हैं। ठीक है। तो मतलब ये जो हम रेमेडीज़ बता रहे हैं जो अभी आपने बताई, ये मेरे ख्याल से जनरल रेमेडीज़ है या फिर इसमें भी कुछ राशि नहीं, ऐसा नहीं है, कोई राशियाँ नहीं देखनी, कोई कुछ नहीं देखना। आप इन दिनों में जो जो हम बता रहे हैं, जिन दिनों में स्पेशल मैं बताऊंगी वो दिन आप ले सकते हो। इन जनरल कोई भी कर सकता है। अभी और भी कुछ मास्टर रेमेडीज़ एंड में मैं दूंगी जिनका कभी जीवन में आपको साइड इफ़ेक्ट हो ही नहीं सकता, ये गारंटी है मेरी। और लेकिन आपको उसका रिजल्ट जो है वो आपको तकरीबन 40 डेज में मिल जाएगा आपको। अच्छा, ओके। इतनी उसकी गारंटी होती है। वो जर्नल नहीं कह सकते, शास्त्रों में सिद्ध रेमेडीज है। अच्छा, जो जिसको कह लो कि अनिवार्य है, अनिवार्य रेमेडी बोली गई है, हर किसी को करनी तो ये वैदिक है या लाल किताब? देखिए, वैदिक और लाल किताब की रेमेडीज़ की मैं बात नहीं करूँगी, क्योंकि लाल किताब में भी जो रेमेडीज़ है ना, वो उनका आधार मैंने आपको जैसे बोला वैदिक ही है। ओके। कोई भी मंत्र, कोई भी चीज़ें दान के लिए, प्रवाहित के लिए बोली, जैसे मैंने बोला एलिमेंट्स का खेल है। एलिमेंट्स कहाँ से लिए? वैदिक से लिए, वहाँ से कोई अलग से थोड़ी ना आ गया कुछ। तो इसलिए जो भी रेमेडीज़ आप कर रहे हो ये सारा आधार वैदिक ही है। आप सिर्फ लाल किताब के नाम पर मैं आपको जितनी मर्जी चेप दूं, उससे क्या फर्क पड़ेगा? आपको क्या पता चलेगा? हम सोशल तो मीडिया मुझे की नहीं बात लगता ऐसा तो कुछ, उसमें बहुत ज़्यादा चलता है ना कि लाल किताब की जो रेमेडीज होती है वो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये रेमेडीज लाल किताब की जो कह के बेची जाती है वो असल में लाल किताब होती नहीं, वो इंद्रजाल की रेमेडीज होती है। एक इंद्रजाल बुक आती है, उसमें ढेर सारी रेमेडीज है। जितनी मर्जी आप एक नया चैनल बना के उसमें डेली डालो, फेमस हो जाएगा। तो जैसे अभी आपने बोला कि 40 दिन में ये रेमेडी काम करना स्टार्ट कर देगी, तो मिनिमम ऐसा क्या टाइम होता है जिसमें रेमेडीज काम करना स्टार्ट कर देती हैं? रेमेडीज तो देखो विद इन 24 आवर्स भी मैंने काम करते देखे हैं। अच्छा, हाँ, 3 to 4 डेज में भी काम करते देखे हैं। जैसे अभी एक लाल किताब की रेमेडीज की आपने बात की, तो जैसे मैंने आप छोटा सा एग्जांपल, हो सकता है पॉडकास्ट थोड़ा लंबा हो जाए क्योंकि वो देना जरूरी है लोगों को। ये आपने जो क्वेश्चन किया उसका आंसर मिल जाएगा
क्योंकि जो मेरे साथ लाइव होता है वो उसका ही तो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट आपको दिखेगा ना। बिल्कुल। अभी हमारे घर में कोई फ़ोन चोरी हो गया था, मैं मतलब नया फ़ोन लिया था मई में, और वो बच्चा जो है जैसे गया पेपर देने के लिए, तो वो ग्राउंड में रखा, वहाँ पे किसी ने निकाल लिया। अब वो उसके बाद हम लोगों को बड़ी परेशानी हुई, पहली किस्त भी नहीं कटी थी, तो बहुत दुख हुआ कि हो, मतलब सबसे ज़्यादा सैड ये था कि पहली किस्त नहीं कटी, तो वो ज़्यादा लग रहा था। लेकिन जब वो बच्चे का मुझे कॉल आया कि ऐसे करके कुछ हो गया है, तो मैंने कहा, मैंने उसी समय सबसे पहले तो प्रश्न कुंडली, मेरी आदत है जब कोई मुसीबत आती है तो प्रश्न कुंडली बनेगी सबसे पहले, मैंने बनाई। और फिर उसके बाद मैंने देखा नहीं, इसमें तो ऐसा कुछ मेरे को दिख नहीं रहा, और पढ़ते ही मुझे ये चीज़ समझ आ गई थी, मिलेगा फ़ोन तो मिलेगा। अच्छा, लेकिन फिर भी मेरे दिमाग में आया कि यार एक ना इस पर मैं वर्षफल चेक कर लूँ इस बच्चे का जिसका ये फ़ोन गुमा है, कहीं पे उस पर तो नहीं कुछ ऐसा कुछ सीन था कि इसको प्रिकॉशन रखनी चाहिए थी इस समय। और मैंने जब देखा तो वीनस अष्टम में चल रहा था, वीनस प्लैनेट उनका अष्टम में वर्षफल में आया, और वीनस को हम लग्जरी महंगी चीज़ों के लिए गिनते हैं। अष्टम का मतलब है गुम जाना। अच्छा। 8th हाउस का। तो मेरे को कंफर्म हो गया कि घूमना तो था। अब वो बच्चा मुझे पिछले 3 महीने से ट्रैक कर रहा था कि मेरा वर्षफल की रेमेडीज दे दो, मुझे बता दो क्या करना है, लेकिन मेरे पास टाइम ही नहीं था कि मैं अच्छा आज देते हैं कल देते हैं। वो कहते हैं ना घर के बंदे हमेशा रह जाते हैं वही सीन हुआ। और फिर मैंने उसकी रेमेडीज़ कराई, और मैंने इंस्टेंट उसकी रेमेडीज़ कराई उसी दिन, नेक्स्ट डे था वेडनेसडे, तो कुछ रेमेडीज़ मैंने बताई, करा दी। आप बिलीव नहीं करोगे, मैंने सिर्फ प्रश्न कुंडली से आइडिया लगाया था कि भाई मिल जाएगा ये, लेकिन रेमेडीज़ का कमाल होता है सारा। खाली प्रश्न कुंडली देखने से कुछ नहीं होगा, मिलेगा कैसे, उसका रास्ता कैसे खुलेगा। तो वो रेमेडीज़ हेल्प करती है कि कोई तो बंदा आए आपकी हेल्प के लिए, कोई तो सोर्स भिड़ाए। अब 2 दिन बीच में सैटरडे संडे हो गया, वो कॉलेज बंद हो गया, बात ही नहीं हो सकती वहाँ पे, सीसीटीवी कैमरा बंद कर दिया, उन्होंने बोला नहीं दिखाएंगे, हम नहीं दिखा सकते, भाई प्राइवेसी का मामला है, कौन उठा के ले गया। मंडे को कॉलेज खुला और वो लोग गए वहाँ पे, और वहाँ पे करा के रेमेडीज़ हमने वेडनेसडे को करा दी थी। मंडे को हमें कॉल आ गई सुबह 8 बजे कि आपका फ़ोन वो बच्चा जिसने उठाया था वो वापस ऑफिस में जमा करा गया खुद। अच्छा, खुद। ओके। और हम लोगों की आंखें खुली थी कि ऐसे कैसे हुआ। तो वो खुद हैरान थे कि ऐसा कभी होता ही नहीं, ऐसा कभी होता ही नहीं कि इतना लेटेस्ट फ़ोन किसी के हाथ में आ जाए। और वो, अब इसको आप रेमेडीज़ का कमाल कहोगे 4 दिन के अंदर हुआ, या आप किस चीज़ का कमाल कहोगे? मैं कहूँगी रेमेडीज़ का कमाल है। क्योंकि जो इंस्टेंट अगर सही तरीके से रेमेडी उस बंदे ने कर दी और सही टाइम पे कर दी, काम तो होगा। अब आप देख लो 4 दिन में उसका फ़ोन वापस आ गया। तो मतलब अभी हम रेमेडीज़ की जब बात करेंगे तो अभी और रेमेडीज़ फिर समझते हैं। तो अब चलते हैं कि अब देखिए फेस्टिवल्स तो बहुत सारे आने वाले हैं इसमें, पर अगर हम, जैसा आपने बोला कि पॉडकास्ट बहुत लंबा हो जाएगा, तो अगर हम सीधा जाएं दिवाली वाले टाइम पे जी, क्योंकि दिवाली सबसे मेन यहाँ पे हमारा फेस्टिवल है जो इंडिया में सबसे ज़्यादा फेमस है और ज़्यादातर लोग उसको मनाते हैं। हाँ बिल्कुल। तो दिवाली में मैम अगर हम बात करें तो हम 4-5 चीज़ें, जैसे हम सबसे ही पूछते हैं कि भाई हेल्थ के बारे में, बिजनेस के बारे में, करियर के बारे में, जॉब के बारे में, रिलेशनशिप के बारे में जी, आप इन चीज़ों के लिए अगर हम रेमेडीज़ करने लगे दिवाली के टाइम पे, तो क्या क्या रेमेडीज़ हमें करनी चाहिए जर्नल जो होंगी? जी, और मैं सभी को ये चीज़ क्लियर कर दूं कि आपको बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। जो भी मैं रेमेडीज़ दे रही हूँ बहुत ऑथेंटिक, और इनका कुछ भी आपके जीवन में साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। ठीक है, ये वो चीज़ें हैं जो हमारे पूर्वज रखते थे परमानेंट घर में, लेकिन आज के समय में वो रखते नहीं हैं, हम लोग छोड़ दिया है कहीं ना कहीं। तो सबसे पहले हम लोग पैसे के लिए बात करेंगे। ज़्यादातर जो दिवाली है वो माँ लक्ष्मी की है जी। तो पैसे के लिए दौड़ है सारी जीवन की। अब पैसे की जब बात आती है ना, तो माँ लक्ष्मी की चीज़ें जो है ना, वो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो है मिट्टी। ओके। आज के समय में अगर आप देखोगे तो हमारे घरों में मिट्टी गायब है मिट्टी कहीं पे, कच्ची मिट्टी है कहीं पे, कच्ची जगह नहीं है। ऑलमोस्ट 99% कच्ची मिट्टी गायब है शहरों में, गाँव में तो चलो बहुत। अगर आप अपने घर में साउथ ईस्ट में एटलीस्ट कोई गमला साफ सुथरी मिट्टी का भर के रखिए, स्टोर करिए मिट्टी को, वहाँ पे प्योर होनी चाहिए, साफ़ सुथरी होनी चाहिए। वो नहीं कि कहीं सड़क से वो सीवर वाली उठा के हम वहाँ रख दे, नहीं, प्योर फ्रेश खरीदिए उसको, कहीं स्पेशल जगह से मंगाइए या कुछ भी करिए, वो मिट्टी को आप साउथ ईस्ट में रखिए। पहली चीज़, ये रेमेडी जो मैं आपको दे रही हूँ आपको बहुत अच्छा लगेगा।
स्टेबिलिटी आएगी लाइफ में, आपके फ्लो जो है जीवन के रुके हुए हैं वो आपको दिखेगा कि चलना शुरू हो गए। दूसरा, आप रेमेडी पैसे के लिए दिवाली वाले दिन भी कर सकते हो। दिवाली के जो 5 दिन शुरू होते हैं, त्रयोदशी, फिर उसके बाद छोटी दिवाली, बड़ी दिवाली, है ना, इन 5 दिनों में भी कर सकते हो। कोई भी अपकमिंग, अभी फ्राइडे कल है, कल भी कर सकते हो। अच्छा, आपको सिंपल एक रोज़ ले लीजिए, ठीक है, रोज़ का फ्लावर ले लीजिए, साथ में आप लाल चंदन ले लो थोड़ा सा, अगर वो साबुत मिल जाए 2 टुकड़े वो ले लीजिए। उसके साथ आप रेड कलर की कोई भी स्टोन ले लीजिए, ठीक है, प्लस साथ में आपको कपूर और कॉटन। ये सारी चीज़ें क्या है, शुक्र की है। ओके। सारी चीज़ें शुक्र की है। और हमारी अलमारी का जो लॉकर होता है वो भी क्या है, वो भी शुक्र है। तो हम क्या कर रहे हैं, शुक्र को शुक्र के पास ही पहुंचा रहे हैं, ठीक। अब वहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें लेनी है, इनको एक रेड कपड़े में बांधो और उसमें पोटली बना के आप डाल दो। कहीं पोटली खरीदने की ज़रूरत नहीं है, आपने खुद बनानी है अपनी पोटली। अब ये आपको कुछ टाइम के बाद, एटलीस्ट 4-6 महीने के बाद, जब कोई अच्छा गुरु पुष्य नक्षत्र आए, फ्राइडे के दिन आ जाए या फ्राइडे को कोई अच्छा त्यौहार आ जाए, उस दिन चेंज कर दो। इसको चेंज करते रहना है, 3 महीने 6 महीने में चेंज करते रहिए। अच्छा, चेंज करके उसको जल प्रवाहित कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। पूछेंगे लोग कि उसका क्या करना है, फिर जल प्रवाहित कर दो, ठीक है। वो हो गया। एक रेमेडी आप सबसे अच्छी पैसे के लिए कर सकते हो, वो क्या है कि आप कंटिन्यूस 43 डेज हर किसी फ्राइडे को शुरू कर लो, बस तिथि ध्यान रखिए 4, 9, 14 नहीं होनी चाहिए। आपको दिया जलाना एक, आप चाहे रेड कैंडल भी ले सकते हो, रेड कलर की कैंडल ले लो, उसको आप साउथ ईस्ट में एटलीस्ट 10 से 12 घंटे जलाओ। जहाँ मिट्टी स्थापित की है वहीं पे ये दिया भी जला दो। फिर आप देखो आपके जीवन के पैसे के मामले तो बहुत जल्दी सुलझने शुरू हो जाएंगे। पैसा नहीं आना, ये कोई इधर से इन्होंने कुछ नहीं करना, आपके रास्ते, आपका थॉट प्रोसेस रुका हुआ है। साउथ ईस्ट क्या होता है, आपका 12वां घर है कुंडली का। जब आप वहाँ पे अग्नि जलाते हो, वहाँ पे कुछ चीज़ें वेस्ट पड़ी हैं, वहाँ पे कुछ चीज़ें बेकार हैं, काम नहीं करने दे रही आपको, वो जल जाएंगी, जल के खत्म हो जाएगी। वो खत्म। आपके पास नया प्रोसेस स्टार्ट होगा। आपको जब आपके पास कोई चीज़ खत्म हो जाती है, मान लो आपने अपने दिमाग में गंद भरा हुआ है सारा, ठीक है, अब वो सारा जब जल जाएगा, अब क्या होगा, खाली। अब क्या करें, अब उसमें कुछ नया प्रोसेस आप डाल पाओगे। तो इसीलिए अग्नि को जहाँ जलाया जाता है ना, रखा जाता है, वहाँ चीज़ें खत्म करी जाती है। असल में नई इनोवेशन क्रिएटिविटी के लिए चीज़ की जाती है। दिवाली में ये तो पैसे के लिए बात हो गई ना। अभी अगर मान लीजिए कि किसी की रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है, तो स्पेशल दिवाली पे क्या करें। तो मेरे ख्याल से आज जो वाइफ्स हैं और हस्बैंड्स हैं, मुझे दुआ देनी चाहिए उनको, उनके लिए एक अच्छी चीज़ बता रही हूँ कि इन दोनों को एक दूसरे को गिफ्ट देना चाहिए दिवाली वाले दिन। आप लोगों ने कभी देखा है, आप सारी दुनिया को गिफ्ट देते हो दिवाली पे, कितने % लोग हैं, कितने कपल है जो एक दूसरे को दिवाली पर गिफ्ट देते होंगे? बहुत रेयर, बहुत रेयर। तो साक्षात विष्णु और लक्ष्मी तो आप हो। सही बात है। आपको सारी दुनिया की फिक्र है कि वो फलाने रिश्तेदार को ये देना है, वो देना है। मास्टर रेमेडी है ये। एक दूसरे को कोई भी दीजिए, फूल दे दीजिए सस्ते सस्ते, और कुछ नहीं, एक प्लांट ही दे दो और कुछ नहीं देना। तो आप अपनी एवरेज के हिसाब से देख लो क्या दे सकते हो, लेकिन ज़रूर दीजिए। आप अपनी पत्नी को गिफ्ट ज़रूर दीजिए। ये अगर आप देते हो तो आपके अंदर जैसे कहते हैं भगवान विष्णु का तत्व जो है वो बलवान होता है। वो क्या होता है, पुरुषार्थ होता है। भगवान विष्णु क्या है ना, पुरुषार्थ है। पुरुषार्थ क्या होता है, किसी काम करने की पावर। आपके अंदर पावर बढ़ेगी कि मुझे कुछ और करना है, अब नया करना है, ठीक है। तो आप सिर्फ दिवाली वाले दिन नहीं देंगे, बल्कि आप इस रिलेशनशिप को मजबूत करने के लिए हर फ्राइडे को एक फ्लावर रेड कलर का अपनी वाइफ को दे दीजिए। ओके। और फिर देखिए आप क्या होता है। ये अगर चाहे लड़का लड़की भी कर सकते हैं, जो रिलेशनशिप में है, वे कोई प्रॉब्लम चल रही है उनकी, कर सकते हैं। अच्छा उपाय है और बहुत अच्छी इसकी जो है चीज़ें आती है सामने। तो मतलब ऐसा तो नहीं कि वाइफ पति का हाथ लेकर के पकड़ के ले जा रही है, मैम ने बोला है चलो ले जा सकते हैं, क्योंकि देखो हम में से दोनों में से तो कोई शादीशुदा है कोई बात। अच्छा चलो, अगर आपके जीवन में अभी नहीं भी आया जीवन साथी, चलो मैं ये भी 1% मानती हूँ, तो माँ लक्ष्मी तो है ना, आपकी माँ है वो, बिल्कुल। तो आप उनको प्रे करिए। उनको आप फ्राइडे के फ्राइडे 7 फ्लावर्स जो है वो रोज़ फ्लावर्स उनको चढ़ाने शुरू करो।
ठीक है। पैसा, रिलेशनशिप, रिश्ता, एवरीथिंग आपके पास आएगा। तो मतलब उन लोगों फीलिंग के ही लिए अलग भी है। होगी आपकी। तो उन लोगों के लिए भी यही है जिन लोगों के पास कोई ऐसा पार्टनर नहीं है, तो वो बिल्कुल। बेचारे कहेंगे कि हम अब क्या भी करें। चाहते हैं कि अच्छा रिलेशनशिप बने, आए हुई उनके पार्टनर। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं मैम। एक और रेमेडी जो मैंने आज देखा है लोगों के घर में, ओपरी बाधा का बहुत पंगा है लोगों के घर में, है ब्लैक ना। मैजिक ब्लैक मैजिक कह लो, भूत प्रेत बाधा का, इसकी बड़ी, इस पे बहुत पैसा लोग खर्च करते हैं। बिल्कुल। बहुत कुछ होता है, तंत्र मंत्र टोटके। और अगर मैं सच में बताऊं ना कुणाल, तो ये सारा सोशल मीडिया सिर्फ इसी से ही चल रहा है। भूत प्रेत बाधा, जितने पॉडकास्ट आज के समय में वायरल है, रील्स है, सब इसी पे आधारित है। तो मैं ये कहूँगी ये जो भूत प्रेत बाधा चीज़ें हैं, होता है, ऐसा नहीं, मैं इनकार नहीं करूँगी। आपकी कुंडली से पता चल जाता है कि वो होती है, आपके घर से भी पता चल जाता है। लेकिन इसको भगाने का हमारे शास्त्रों में एक मास्टर रेमेडी है, बिना किसी पैसे के। आप 10 रुपए की रेमेडी है, आप घर में करो। आप 1.5 से 2 महीने में, मैंने तो लोगों को चौथे दिन भी रिव्यू मिल जाता है, मुझे चौथे दिन भी रिव्यू दे देते हैं वो कि ऐसा हुआ। अब इस रेमेडी में कुछ ज़्यादा नहीं करना आपको। गाय के उपले लेने हैं, ठीक है। गाय के उपले लीजिए, थोड़ा सा कपूर की एक डब्बी खरीद लीजिए। आजकल ब्लिंकिट पे हर जगह पे 100 रुपये के इतने सारे उपले मिल जाते हैं, रख लो ला के, ठीक है। अब वो कपूर ले लीजिए और देसी घी ले लीजिए। अब आपको सिंपल सा एक काम करना है कि आपको छोटे से 3 टुकड़े लेने हैं, ठीक है। 3 ले लो, 4 ले लो। अब यहाँ पे वहम मत रखिए देखने वाले, ये ना रख लेंगे 3 देने के 4 देने, नहीं, जितने मर्जी रखो आप, थोड़ा सा ले लो। अब आपको वो जलाना है। आपको पहले वो उपले सेट करके उस पर घी डालना है, घी डाल के उसके बीच में रखना है कपूर, ठीक है। और उसके साथ साथ फिर आपको एंड में जब वो जल जाए, अग्नि अच्छे से प्रज्वलित हो जाए, फिर उसके ऊपर आप 2 चुटकी सिर्फ चावल की डाल दो। अच्छा, 2 चुटकी ऐसे उठा के चावल की, ये वाली फिंगर से डालनी है, ऐसे नहीं डालना, ऐसे डालना है, ठीक है। जो हवन का हमारे मुद्रा होती है, उससे आप उसमें 2 चुटकी डाल के दैट्स ओके, प्रे कर दो। और जब उसको पूरे घर में आप एक कॉर्नर से लेकर सर्कुलर मोशन में पूरे कॉर्नर टू कॉर्नर घर में करके उसको बाहर की तरफ रख दो, ठीक है। इतनी ब्यूटीफुल रेमेडी है जो हमारे शास्त्रों में कहते हैं कि ये अनिवार्य है। ओके। आपको ये करना ही पड़ेगा। आपके घर में कुछ है चाहे नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता, इसीलिए थोड़ी ना करनी है घर में कुछ है। ऐसा भी तो हो सकता है आ जाए बाद में, अभी नहीं है ना। हम जब बाहर से आते हैं घूम के, बहुत सारी नेगेटिविटी हमारे घर में जाती है उस समय, चप्पलों के साथ, हमारी ऊर्जा के साथ, है ना। तो आप अगर प्रिकॉशनरी भी करना शुरू कर दोगे तो नेवर एवर आपके घर में ऐसी ऊर्जा प्रवेश नहीं कर सकती। मैंने जैसे आपको बोला कि अग्नि का काम है जलाना, ऊपर से शुक्र को भी लाए हो आप, तो ये दोनों प्लैनेट शुक्र और मंगल आपके घर में मंगल ही मंगल कराते हैं। ये दोनों एनर्जी मिलकर ही शिव और शक्ति आपके जीवन में सारी चीज़ें देते हैं। जब ये दोनों मिलती हैं तो कोई चीज़ और नहीं बचती, किसी का कुछ नहीं चलता। तो अभी जैसे मैंने दी किसी को रेमेडी, तो उनका ये कहना था कि उनके घर में कुछ किया हुआ, ऐसे कुछ हादसा हुआ। तो जैसे मैंने उनकी कुंडली से बोला कि आपके घर में कोई डूब के एक्सपायर हुआ है, तो उसकी कहीं ना कहीं गति नहीं हुई है, वो आपकी तंग कर रहा है आपकी फैमिली में। तो उनका कहना था कि वाइफ जो थी उनकी, वो रात को बेड पे जब सोती है तो वो उछलती है, कि उसको ऐसी फीलिंग आती है कि मेरे को कोई ऐसा धक्का देता है ऐसे उठा के। तो मैंने कहा कुछ नहीं है, हादसा हुआ, आपकी कुंडली से दिख रहा है, आपको दूर करना पड़ेगा ना, गति तो करानी पड़ेगी। अगर उसकी गति आपसे से जुड़ी हुई है, वो आपसे मांग रहा है, उसको दो। तो वो हमने करवाया सब कुछ, उसको बोला, एडवाइस किया ये कर लो। लेकिन चौथे दिन उसने बोला कि कितने सालों से मेरी वाइफ सो नहीं पा रही थी, फाइनली आराम से सो रही है। अभी उसको कोई सपना नहीं आ रहा, उसको सांप दिख रहे थे, कभी कुछ दिख रहा था, कभी कुछ दिख रहा था, डरावा था। तो ये इतनी ब्यूटीफुल रेमेडी है, तो जो शास्त्रों में अग्निहोत्रा के नाम से फेमस है। ओके। जितने भी हमारे साधु संत फकीर है, वो सबसे पहले अग्निहोत्रा ही करते हैं। तो कितनी बार करनी चाहिए मैम? आप इसको पूरी लाइफ कर सकते हो। नहीं, कितने दिन में गैप में? कितने दिन में करना चाहिए आपको? डेली एटलीस्ट आपको अर्ली इन द मॉर्निंग बिफोर सनराइज, 5 मिनट पहले सनराइज की, या फिर इवनिंग में बिफोर सनसेट। जैसे 6 बजे सनसेट है तो 5:55 पे आपकी अग्नि जल जानी चाहिए। ओके, तो डेली करना चाहिए? डेली करना चाहिए। 2 बार ही करेंगे तो आपको विद इन
24 आवर्स पता चल जाएगा। आपके घर में अगर कोई नेगेटिव ऊर्जा बसी हुई है, उसको भागना पड़ेगा। आप देखना, जो लोग आपके घर से निकलने शुरू हो गए, जो लोग घर आपके आने बंद हो गए, वो सारे ऊर्जा लेकर बैठे थे। ओहो। अच्छा। और ये हमें पता नहीं होता, तो ये करवा देता है ये वाली चीज़। तो इसीलिए मैंने बोला जो रेमेडी देंगे वो लोगों के जीवन में ज़रूर प्रोस्पेरिटी लाएगी, और कुछ नहीं तो एटलीस्ट उनको शांति तो ज़रूर, पीस ऑफ माइंड ज़रूर थे। ठीक है। अभी एक रेमेडी आप लोगों को मैं सब लोगों को ये देना चाह रही हूँ कि जब बीमारी बहुत आती है आपके जीवन में, तो आपके ना सारे जीवन के, जैसे कहते हैं ना कि सुख चले जाते हैं। आप जितने मर्जी अमीर हों, है ना, नोटों की ढेरियों पे सोते हो, लेकिन रोज़ डायलिसिस हो रहा है तो उसका कोई मतलब नहीं बन जाता पैसे का, है ना। तो उस वक्त इंसान ये कहता है कि भाई मेरे को तो बस कोई किसी तरीके से बचा ले, है ना। तो रोग की बात आती है तो ये लाल किताब की रेमेडी है जो मैं कह के दे रही हूँ, और इसका भी कोई साइड इफ़ेक्ट जीवन में नहीं है, क्योंकि जर्नल रेमेडीज है। ये भी हमारे जो पूर्वज थे वो करते थे। हेल्थ के लिए कहा गया है कि आपको अपने सिरहाने जो है ना, पानी ज़रूर रखना चाहिए। एक लोटे में भर के पानी रख लो, तांबे के लोटे में रख लो, स्टील में रख लो, अवॉइड करना चाहिए। वैसे मैंने देखा आप मिट्टी के लोटे में रख लो ज़्यादा अच्छा, स्टील मत यूज़ करिए कहीं पे भी, पूजा में भी, किसी भी जगह पे। स्टील बहुत अर्ली मेटल है हमारी अभी जो आई है। हमारी सबसे जो पुरानी मेटल्स है वो पीतल, कांसा और कॉपर ही है, या सिल्वर है, या गोल्ड है। तो आप कोई भी पीतल का ले लो या इवन मिट्टी का ले लो, नहीं कुछ और ले, सिरहाने ज़रूर रखो पानी उस बंदे के जो बीमार है। 43 डेज़, ठीक है, उसकी बीमारी का हल आ जाएगा आपके सामने। क्या चल रहा है, उसको नींद नहीं आ रही, कोई भी दिक्कत हो रही है, तो उसके सिरहाने पानी रखना शुरू करो 43 डेज़। उस पानी को ले जाके फिर आप किसी खाली जगह पे जहाँ लोग गंदगी ना डालते हो वहाँ पानी आप डाल दो। अब इसके पीछे भी देखो कितना बड़ा एक साइंस है कि जब आप पानी डेली किसी प्लांट में डालते हो तो आप क्या कर रहे हो, उसको जीवन दे रहे हो, आप उसकी पालना कर रहे हो, तो आपको भी आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, आपका भी ग्रोथ होगा, आपको भी कहीं ना कहीं हल मिलेगा। तो ऐसे ही ना, ऐसे भी तो कह सकते हो उठा के फेंक दो पानी को। प्लांट में बोला गया स्पेशली कि खाली जगह पे जहाँ पे वो पानी यूटिलाइज हो सके, ऐसे मत फेंकिए। दूसरी हेल्थ के लिए रेमेडी कर सकते हैं कि अगर बहुत ज़्यादा, जैसे कि कैंसर जैसी या कोई भी ऐसी बीमारी जो कि लाइलाज टाइप ही हो जाती है, एक ऐसी स्टेज पे इंसान चला जाता है कि उस समय ना सिवाय हनुमान जी के कोई भी ऐसा देवता इतनी जल्दी आपको रिजल्ट नहीं देता। हनुमान जी का हनुमान चालीसा, आप और कुछ नहीं था, एक चौपाई उनकी निकाल लीजिए, नासे रोग हरे सब पीरा जो सुमरे हनुमत बलवीरा। उस बंदे को बोलो 108 बारी बोल ले, लेटा लेटा बोल ले, उसके पास लगा दो एटलीस्ट। आप यकीन नहीं करोगे कि वो बंदा इतना एनर्जेटिक फील करता है अपनी ज़िंदगी में। बीमार बंदे को कभी भी जीवन में साउथ वेस्ट डायरेक्शन में मत सुलाइए। ध्यान रखिए, अगर वो बंदा साउथ वेस्ट डायरेक्शन में सो रहा है ना, तो वो दवाई खाएगा टाइम से, ना वो ठीक होगा, उसकी बीमारी जड़ पकड़ लेगी। वो इंसान उठने वाला नहीं है बेड से। अब उसको उठा के आप या तो साउथ में लटाइए या फिर उसको नॉर्थ की तरफ ले जाइए। अच्छा, साउथ वेस्ट से हटा दीजिए। ये मैंने देखा लोगों को, अभी रिसेंट करवाया है मैंने पंजाब एक अपने नोन को, कि उनका यही हाल था। तो वो कह रहे अब जिस दिन से मैंने जगह बदली है, आई एम फीलिंग वेरी एनर्जेटिक। ओके, बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को, है ना। दूसरा, आप हनुमान चालीसा का सबसे अच्छा जो तरीका ये है करने का, जब आप चौपाई कर लो या हनुमान चालीसा, पानी ज़रूर रखो। चंद्रमा मंगल अपने आप में ही बहुत अच्छा एक यूनिक पैटर्न है, एक कॉम्बिनेशन बनता है। उस पानी को पी लीजिए, जब आप बोल रहे हो, सुन रहे हो, उस पानी को पी लीजिए, उसमें फूंक मारिए हनुमान चालीसा जो भी आप बोल रहे हो, क्योंकि वो जब आप फूंक मारते हो तो आपकी पूरी जो कहते हैं ना कि आपका बोला हुआ सब उसमें असर चला गया, तो अब आप पी लीजिए। ये हेल्थ के लिए मास्टर रेमेडी है, ठीक है। आई होप सो ये सब चीज़ें इतनी ज़रूरी थी हमारे जीवन में। अभी जैसे मैं कहूँ, बच्चे नहीं हो रहे हैं, आने वाले समय में, मैं बात कर रही थी ऐसे ही अपने ग्रुप में, आने वाले समय में जो सबसे बड़ी समस्या आने वाली है लोगों के सामने, फर्टिलिटी की। बच्चे नहीं होने वाले। लोगों को बहुत बुरा लगेगा ये बात कहने में, लेकिन ये रियलिटी है कि बच्चों की संख्या कम होगी। खासकर लोगों को IVF, बड़े बड़े ट्रीटमेंट के बिना बच्चे नहीं होंगे। 70% लोगों के नेचुरल बच्चे नहीं होंगे। ऐसा क्यों है? क्योंकि कहीं ना कहीं आपने राहु को बहुत प्रभावित कर लिया। आप अपना सेल फोन कहाँ रखते हो?
या तो पॉकेट में रखते हो यहाँ पे, ज़्यादातर मेल्स अगर देखोगे तो कहाँ रखते हैं, पॉकेट में रखते हैं नीचे। अब ये वाला पोर्शन जो आपका है जेनाइटल पार्ट्स का है, वहाँ पे आप क्या डाल रहे हो, कौन सी वाइब्रेशन डाल रहे हो, राहु की वाइब्रेशन डाल रहे हो, बिल्कुल। फिर वो फ्रीक्वेंसी डाल रहे हो जिसमें लगातार जो है वायरलेस कुछ ना कुछ आया जा रहा है, ऐसी तरंगे आ रही हैं जो आपके उस बॉडी पार्ट को कहीं ना कहीं यूटिलाइज कर रही हैं। वो पार्ट आपका जिस चीज़ के लिए वहाँ यूज़ नहीं होगा, आप उसको डैमेज कर रहे हो। नेवर एवर कभी अपनी पॉकेट्स में आप लोअर में स्पेशली जेंट्स को कभी भी सेल फोन नहीं रखना चाहिए। फर्स्ट। सेकंड, आप फीमेल्स के भी ज़्यादातर हाथ में रहता है, ठीक है, या हमारा ये अब कह लो कि ट्रेंड ही बन गया है ना। पुराने समय में क्या होता था, जब मैरिज होती थी तो 3 पर्टिकुलर चीज़ें दी जाती थी दुल्हन को नान के परिवार से। क्या देते थे, पायल, बिछुए, और इसके साथ साथ नाक में जो और कान के लिए 4-5 स्पेशल दिए जाते थे ना, और नान के परिवार की तरफ से रेड चूड़ा चढ़ाया जाता था। लेडीज़ के या हमारे जितने जेनिटल पार्ट्स हैं उनके पॉइंट्स यहाँ हैं हमारे इन रिस्ट पे, ठीक है, और दूसरे हमारे बॉडी के वो पॉइंट्स है एक्यूप्रेशर हमारी एंकल्स में। उस समय कहा जाता था कि अगर शादी पे आप ये चीज़ें देते हो और मैरिज के बाद अगर वो लड़की ये पहन लेती है तो उसको बच्चा पैदा करने में कभी दिक्कत नहीं होगी। अच्छा। स्पेशली लड़की के लिए बोला जाता था और दी जाती थी, पहनाई जाती थी। अभी भी राजस्थान, गुजरात, बहुत सारी ऐसी स्टेट्स हैं जहाँ पायल, बिछुए या फिर एंकल्स या हाथ में चूड़ियाँ डेफिनेट मतलब पहननी है, चाहे कुछ भी हो जाए। उत्तराखंड कहीं पे भी, कहीं पे लाल चूड़ा पहनाते हैं, कहीं पे रेड, तो कहते हैं रेड क्या है, दुर्गा का स्वरूप है कि आपको एनर्जी देता है। कहीं पे वाइट चूड़ा है तो कहते हैं वो पोलाइट रखते हैं फीमेल को, तो वो भी उसके पीछे भी साइंस है ना। तो कहने का मतलब कि आपके जब मैरिज में जो गहने मिले हैं, यहाँ मेरा जो मेन फोकस था कि जो मैरिज में गहने मिले हैं स्पेशली पायल, चलो आज का समय ख़राब है कि गोल्ड पहन के आप नहीं घूम सकते हो, तो एटलीस्ट पायल तो पहन सकते हो। हाथों में एटलीस्ट आप सोना नहीं पहनना चाहते, कोई ऐसी चीज़, धागा या कोई ऐसी चूड़ियाँ ज़रूर पहनिए कि जो आपके इन पॉइंट्स को बार बार रगड़े, इसको टच करे, ठीक है, उससे आपके जेनाइटल इश्यूज जो हैं वो नहीं होंगे। लेकिन कहाँ है, मुझे बता दें नीचे कमेंट सेक्शन में, जितने लोग यहाँ पे देख रहे कितने लोगों ने पायल डाली हुई आजकल नहीं पहनते। तो मेरा सबसे पहला ये फोकस होता है लोगों को, लेडीज़ को, कि पायल पहनिए, पायल पहनिए, बिछुए पहनिए। वो कोई मजाक नहीं है, वो ऐसे ही दे दिया आपको उठा के, वो आपको केतु की रेमेडी दी गई थी कि आपके संतान हो जाए जाते, आपको अपने ससुराल में बसने का मौका मिल जाए, कहीं ये ना हो कि संतान की वजह से आपको घर छोड़ना पड़ जाए। तो उस समय पर बुना हुआ मंजा दिया जाता था जी, है ना, जिसको नवार भी बोलते थे, वाइट कलर की, पंजाब में तो अभी जानते कई जगह। तो अब चलो बेड हो गया, कोई दिक्कत नहीं, बट लड़की की शादी में आपको जो फर्नीचर देना है उसमें बेड तो ज़रूर देना चाहिए। कि कहते हैं कि जब आपके पिता की तरफ से चला जाता है ये एटलीस्ट बेड जिस पे वो सोएगी, जिस पे वो पूरी ज़िंदगी गुजारेगी या रहेगी, संतान पक्ष से दिक्कत नहीं आएगी, उसको संतान ज़रूर होगी। और नेवर एवर कि तब तक उस बेड को कभी मत बेचिए जब तक आपके बच्चे स्टैंड आउट ना हो जाएं। आपके घर में वो केतु की रेमेडी आई है, आपने उठा के उसको बेच दिया, आपने उठा के उसको फेंक दिया, तो आप उस चीज़ को ख़राब कर रहे हो। हर हमारे शादियों में जो ट्रेडिशन किए जाते हैं उसके पीछे एक बहुत बड़ी साइंस काम करती थी, वो सारी गृहस्थी को जमाने के लिए की जाती थी। तो लास्ट रेमेडी सबके लिए दे देते एक बार। बिल्कुल। कि बहुत सारे लोग हैं जिनके जीवन में सब कुछ करके भी नहीं कुछ पता चल रहा आपको। तो आप सबसे पहले ये देखिए कि आपके कुल देवता कौन है। जब तक आप अपने कुल देवता का पता नहीं लगाते, सबके कोई ना कोई कुल देवता है या कुल देवी है, उनका पता लगाइए। कोई ना कोई आपके गोत्र के लोग होंगे, कोई ना कोई तो मानता होगा, कहीं ना कहीं से आपको पता चल जाएगा कौन सी स्टेट में है, कौन से गांव में है। आप उसकी पूजा एटलीस्ट दिवाली वाले दिन ज़रूर करिए। सबसे पहले दिवाली वाले दिन पूजा ही कुल देवता की होनी चाहिए, जिसके आप वंशज हो। उसके बाद दूसरी पूजा आपके पितरों की होनी चाहिए। कुल देवता या कुल देवी कौन होते हैं? जिसका आशीर्वाद आपकी पूरी फैमिली के ऊपर है, आपके गोत्र के ऊपर है।
है ना। वो एक गोत्र के बहुत सारे हज़ारों लाखों लोग होते हैं, सब पे वो आशीर्वाद है। तो आपको उसमें उस दायरे में आना पड़ेगा। अगर आपको नहीं पता तो इट मीन्स कि आप अपने उस दायरे में नहीं हो, तो आपको उसकी ब्लेसिंग्स नहीं मिल रही, ठीक है। दूसरा, आपको अपने पूर्वजों को दिवाली वाले दिन एटलीस्ट फल, फ्रूट, कपड़े उनके नाम के किसी आप बड़े बंदे को अपनी फैमिली में दे दो, गुरुद्वारे के ग्रंथी को दे दो, मंदिर के आप पुजारी को दे दो, और कुछ नहीं, भगवान विष्णु को चढ़ा दो। लेकिन ये स्टार्ट करोगे आप दिवाली वाले दिन से, और हर अमावस्या पे आपको ये काम करना है। आप ये करेंगे ना तो आपको जो ब्लेसिंग्स रुकी हुई हैं आपकी, आप जैसे स्टार्टिंग में कह रहे थे ना मैम, कोई तो ब्लेसिंग्स है हमारे साथ, ये ब्लेसिंग्स आपकी कुल देवताओं की होती है। ईश्वर से भी पहले कुल देवताओं को, फिर आगे जो आपका ग्राम देवता है, फिर शहर देवता, फिर देश देवता, इस तरीके से ये चीज़ें हम लोग देखते हैं। तो एटलीस्ट जो सबसे क्लोजेस्ट पर्सन जो आपका सबसे पहले काम कर सकता है वो आपका कुल देवता है। तो जब आप उसकी पूजा करोगे, स्पेशली दिवाली वाले दिन या हर आप अमावस्या पे, पूर्णिमा पे, जो स्पेशल डेज होते हैं, संक्रांति पे, उनके नाम की चीज़ें डोनेट करना शुरू करिए किसी भी जगह पे, तो आपके जीवन के डेफिनेटली बंधन ज़रूर खुलेंगे। और जैसे मैंने बोला कि अग्निहोत्रा अपनी लाइफ में अपनाइए, ये हमारे सनातन धर्म का सबसे बड़ा रिचुअल है। आपको ये लाना पड़ेगा अपने जीवन में अगर आप चाहते हो आपकी जनरेशन सही रास्ते पर जाए, सही मार्गदर्शन उनको मिले, वो भटके ना, आपको भी आपके रास्ते मिले। मैं कहती हूँ आप करके देखिए 1.5 महीना, मुझे खुद आप बोलोगे, जितने भी लोग देख रहे हैं खुद बोलेंगे कि नहीं मैम हमें बहुत रिलीफ है। बहुत सारा रिलीफ हमें पैसों का नहीं चाहिए होता, हमें किसी और चीज़ का नहीं चाहिए होता, हमें रिलीफ मेंटल पीस का चाहिए होता है। तो वो आपको मिलना शुरू हो जाएगा। आप अग्निहोत्रा को अपनाइए, अर्ली इन द मॉर्निंग, अर्ली इन द इवनिंग। मैंने खुद अपनाया है और मैं वो रेमेडी देती हूँ जो मैं खुद कर चुकी हूँ, या मैं खुद वो रेमेडी करती हूँ, तभी वो रेमेडी मैं किसी को देती हूँ, क्योंकि मुझे पता है उसका इम्पैक्ट क्या आने वाला है, ठीक है। तो अग्निहोत्रा मास्टर, सुपर मास्टर रेमेडी है, वो सभी लोगों को करनी चाहिए। आप दोनों को भी, अपने आप जितने भी आपके नोन हैं उन सभी को भी करिए। कि आप करना क्या है इसमें, 10 रुपये का खर्चा नहीं है आपका, और आप देखोगे उससे आपके 10 जन्मों के फल आपको मिलने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो आई होप सो मैंने अपनी तरफ से बेस्ट बताने की कोशिश की है कि एटलीस्ट लोगों का जो भ्रम है, रेमेडी रेमेडी करते रहते हैं, रेमेडी वो नहीं है। रेमेडी असल में वो है कि पहले तो इंटेंशन क्लियर होनी चाहिए, फिर अटेंशन क्लियर होनी चाहिए। दोनों में से एक भी कंफ्यूज है नहीं चलेगा काम। सही बात। ये दोनों हाथों से ही ताली बजती है। देने वाला चाहे जितना मर्जी फेमस एस्ट्रोलॉजर हो, आप लेने वाले गलत हो या देने वाला गलत हो गया, फिर क्या होगा। तो बहुत मज़ा आया मैम। और अब तो ये हो गया कि एक और पॉडकास्ट करेंगे आपके साथ। सुनते सुनते बस ये लग रहा है कि हाँ बस सुनते सुनते जाए, कुछ रहिए बीच में बोलने का भी मन नहीं कर रहा। हम आज लोग तो बीच में, हाँ वो जा रही थी ना आपकी वो, तो मेरे को वही लग रहा था कि इतनी देर हो भी गई हमें ना बात करते करते, क्योंकि ये सब्जेक्ट जो है वो इतने इंटरेस्टिंग है ओकल्ट के। तो दूसरा क्या होता है, आप दोनों की एनर्जी भी बहुत प्योर है। मतलब आप जो काम कर रहे हो, आपके पीछे सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ फ़ायदा ही फ़ायदा हो, नहीं तो आप किसी को बुला के कुछ भी फेमस हो जाओ, 4 एपिसोड चलेंगे, सब कुछ बढ़िया ही बढ़िया है। लेकिन आपका एक एम है कि नहीं, हम लोग जो काम करेंगे सही तरीके से, एटलीस्ट ऑथेंटिसिटी से करें, है ना, कि लोगों को फ़ायदा भी हो। मैंने अपनी तरफ से बहुत प्योरली चीज़ें देने की कोशिश करी है, ठीक है। सो अभी तो दिवाली चल रही है, लोगों को त्यौहार की बहुत सारी शुभकामनाएं। हमेशा मेरी यही कोशिश रहती है कि जो भी आए हैं उनकी जीवन की एटलीस्ट 100% नहीं तो 50% तो समस्या हम हल कर ही पाए, है ना। और हेल्प होनी चाहिए इस पॉडकास्ट से, मेरी जहाँ तक सोच है। हमारी भी यही सोच है बिल्कुल, कि जो भी लोग देख रहे हैं उनकी कम से कम कुछ नहीं तो कुछ तो हेल्प हो, कुछ तो हेल्प। और लोगों की तरफ से आपको भी हैप्पी दिवाली मैम। थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल बिल्कुल। आप दोनों को भी बहुत बहुत हैप्पी दिवाली। भगवान करे इस नेक्स्ट दिवाली तक आपका स्टूडियो, आपका ऑफिस, आपके काम एटलीस्ट दुगने तो ज़रूर हो जाए। थैंक यू सो मच मैम। तो मेरी ब्लेसिंग्स है आप लोगों के साथ, स्टाफ आपकी जो भी मनोकामनाएं हैं। बट ये रेमेडीज़ आप लोग भी करो, सिर्फ ये नहीं है कि आप लोग सुन के बस रिकॉर्ड करके डाल दिया, ठीक है। कुछ ना कुछ अपनाइए अपने जीवन में, तभी वो चीज़ें फल देती हैं, ठीक है। जरूर जरूर। उसी के साथ थैंक यू सो मच आज फिर से हमारे पास आने के लिए, हमारे शो पर आने के लिए। थैंक यू वेरी मच। आप दोनों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैम।